तेज़ी से आपके पास इवेपोरेशन हो रही है उतनी ही तेज़ी से आपके पास दोबारा से कंडेंसेशन हो रही है, और ओवरऑल जो यहाँ पर चेंज है वो नज़र नहीं आ रहा। जितना पानी बीकर में है अभी भी उतना ही पानी यहाँ पे मौजूद है, जितने वेपर्स लिड पर हैं अभी भी उतने ही वेपर्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल है, और इस तरह की एक्विलिब्रियम जो कंटिन्यूसली एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होकर बैलेंस क्रिएट करती है वो आपके पास डायनामिक एक्विलिब्रियम कहलाती है, राइट। अब जब हमने एक्विलिब्रियम, केमिकल एक्विलिब्रियम के बारे में बात कर ली, हमने एक जनरल इक्वेशन के थ्रू भी इसको एक्सप्लेन कर लिया कि केमिकल एक्विलिब्रियम होता क्या है। हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन भी देखी कि ये दो एरोज से हमारे पास रिप्रेजेंट होता है। पहला एरो जो होता है वो फॉरवर्ड होता है डायरेक्शन में और हाफ हेडेड होता है, और दूसरा एरो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है और वो भी हाफ हेडेड होता है। दैट मीन्स कि रिएक्शन इक्वली फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। क्यों? जितने रेट पे आपके पास जितनी स्पीड पे प्रोडक्ट बन रहा है उतनी स्पीड पे ये प्रोडक्ट दोबारा टूट के रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद हमने जो दो टाइप्स बेसिक पढ़ी वो स्टैटिक और डायनामिक एक्विलिब्रियम थी। अब हम कुछ जनरल इक्वेशन से हट के, इस वाली जनरल इक्वेशन से हट के कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस देख लेते हैं जिनमें हमें केमिकल एक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। सबसे पहले जो कॉमन हमारे पास है वो अमोनिया की फॉर्मेशन है। अमोनिया आपके पास क्या है? एक ऐसा केमिकल है जो आपके पास फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र खाद होती है। पहले भी हम पिछली क्लासेस में लास्ट ईयर काफ़ी ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं। अमोनिया जो है वो बेसिक फीड करार पाई है किन चीज़ों की? प्लांट ग्रोथ के लिए और मतलब सॉइल फर्टिलाइजेशन के लिए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो अमोनिया आपके पास कब बनता है? अमोनिया बेसिकली आपके पास तब बनता है जब नाइट्रोजन आपके पास कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ, तो आपके पास जो चीज़ बनती है वो होती है अमोनिया। अब ये फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर मैं एक कंप्लीट रिएक्शन दिखा रही हूँ कि अमोनिया कैसे बनता है। अमोनिया आपके पास तब बनता है जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके अमोनिया बना लेता है, राइट। अब यहाँ पर देखो अगेन हमें थोड़ा बहुत बैलेंस की तरफ भी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हम बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन जो है वो कन्वर्ट होके कितने मोल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास बना रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन दो हैं हमारे पास, हाइड्रोजन भी हमारे पास दो हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है इसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन हैं हमारे पास। दैट मीन्स कि ये इक्वेशन हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। बैलेंस का लास्ट टाइम भी रूल बताया था कि हम किसी भी इंटीजर से इसको जो है बैलेंस कर सकते हैं, बट हम हमेशा लीस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे नाइट्रोजन दो हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन एक है हमारे पास। व्हाट इफ़ अगर हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, दैट मीन्स कि अब यहाँ भी 2 हैं नाइट्रोजन के मोल्स और यहाँ भी नाइट्रोजन आपके पास 2 हैं, बट देन अब यहाँ पे हाइड्रोजन आपके पास 2 है, जबकि अब यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरऑल प्रोडक्ट में आपके पास 2 × 3 6 हो चुके हुए हैं, राइट। तो अब हमें यहाँ पर 6 हाइड्रोजन्स को इस साइड पे बैलेंस करना है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन्स कम आ रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर 3 लगा दें अगर, तो 3 × 2 हमारे पास 6 हो जाता है और ओवरऑल केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई।